Hello guys, welcome to Learning Curve classes. My name is Vedant Dwivedi. I'm your host and teacher. आज हम कुछ important topics पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं और आज का जो लेक्चर है ये उस प्रीवियस लेक्चर का एक एक्सटेंशन है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती है इनके आसपास जो टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और जो जोन्स होती हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड होती हैं उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इमेज को आपने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा होगा। आज हम थोड़ा फिर डिस्कस करते हैं सो डैट एक क्विक रिकैप हो जाएगा। जैसा कि 5 लैटिट्यूड लाइंस के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में आपको आज फिर से बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो पहली लैटिट्यूड लाइन होती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि हमारे पूरे अर्थ को बीच में से डिवाइड करती है। इट्स अ इमेजिनरी लाइन जिसका एंगल ऑफ एक्सिस 0 डिग्री होता है। जब वो अर्थ को दोनों हिस्सों में डिवाइड करती है इक्वेटर, तो बेसिकली अर्थ को हम जो इसका अपर पार्ट होता है इसको हम बेसिकली नदर्न हेमिस्फेयर से डिफाइन करते हैं एंड जो सदर्न हिस्सा होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर से डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर इक्वेटर से मैं थोड़ा आगे आगे जाता हूँ नॉर्दर्न एरिया की साइड में, तो जो दूसरी लाइन मुझे मिलती है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका एंगल ऑफ एक्सिस 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ है। ये लाइन ट्रेवर्स करने के बाद अगर मैं फिर से थोड़ा ऊपर नॉर्थ पोल की साइड जाता हूँ तो मुझे तीसरी लाइन ऑफ लैटिट्यूड मिलती है जिसको मैं हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं। आर्टिक सर्कल बेसिकली पूरे जो नॉर्थ पोल का रीजन है उसको एनसर्कल करती है एंड इसका एंगल ऑफ एक्सिस 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ होता है। थोड़ा और आगे जाने पर हम नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हैं जहाँ जिसका एंगल ऑफ एक्सिस 90 डिग्री नॉर्थ होता है। वैसे ही अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूँ तो इक्वेटर से अगर मैं साउथ साइड में नीचे की तरफ जाता हूँ तो जो जो मेरी लैटिट्यूड लाइन पड़ेगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोली जाती है, जिसका एंगल ऑफ एक्सिस 23 डिग्री 26 मिनट साउथ है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मैं नीचे और साउथ में अगर बढ़ता हूँ तो अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है, जो कि बेसिकली पूरे साउथ पोल को एक तरह से एनसर्कल कर रहा होता है ये सर्कल। इसका एंगल ऑफ एक्सिस 66 डिग्री 34 मिनट साउथ होता है। अंटार्कटिक सर्कल से मैं और आगे बढ़ता हूँ तो साउथ पोल आ जाता है जिसका एंगल ऑफ एक्सिस 90 डिग्री साउथ होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे मेरे पिछले वीडियो में, और आज एक क्विक रिकैप हो गया है। एंड तो हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो 5 लैटिट्यूड लाइन्स है इनके आसपास का जो रीजन है, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस इमेज में मैंने बहुत सारी जोन्स डिवाइड कर रखी हैं जो कि अलग अलग लैटिट्यूड लाइंस के आसपास बनी हुई हैं। ये जोन्स बेसिकली बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस और टेम्परेचर के लिए जो हमारे अर्थ पे होता है टाइम टू टाइम। तो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं जिस जो कि डिवाइड करती हैं पूरे अर्थ को। तो वो समझ लेते हैं। पहली जोन जो होती है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। सेकेंड जोन इज फ्रिजिड जोन। तीसरी जोन होती है उसका नाम होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। और चौथी जोन जो होती है उसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। तो समझते हैं टॉरिड जोन क्या होती है। तो बेसिकली आप जैसे इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन टॉरिड जोन से डिफाइन किया जाता है। इस पूरे रीजन को हम टॉरिड जोन कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि इसको टॉरिड जोन क्यों बोलते हैं। पहले अब आगे दूसरी जोन समझते हैं तब तक। दूसरी जोन है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन बेसिकली दोनों पोल्स पे होती हैं अर्थ के। तो नॉर्थ पोल, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के पूरे रीजन को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं एंड अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के पूरे रीजन को फ्रिजिड जोन बोला जाता है। तो बेसिकली हम इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहते हैं एंड इस वाले रीजन को हम साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि फ्रिजिड जोन साउथ पोल और नॉर्थ पोल मतलब पोल्स में होती हैं एंड टॉरिड जोन जो होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी इक्वेटर के आसपास के जो साउथ एंड नॉर्थ रेडियस में फैली हुई होती है। तीसरी जोन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ टेम्परेट जोन, तो समझ में आ रहा है, नॉर्थ शब्द से ही समझ में आ रहा है कि नदर्न साइड में है, नदर्न हेमिस्फीयर की साइड में है। तो बेसिकली ये जोन जो होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लैटिट्यूड लाइन है यहाँ से स्टार्ट होके आर्टिक सर्कल लाइन तक इस पूरे रीजन को जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन बोला जाता है। ये पूरा रीजन जो है ये पूरा स्प्रेड होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन के नाम से। ऐसे ही अगर साउथ टेम्परेट जोन की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट होकर अंटार्कटिक सर्कल तक ये पूरी जोन जाती है। तो इस पूरे रीजन को साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो आई होप आपको ये 4 जोन के नाम याद हो गए होंगे: टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। अब मैं आपको बताता हूँ ये जोन्स का क्या क्या फीचर्स एंड क्या क्या इनकी फंक्शनैलिटीज होती हैं, समझते हैं। तो पहली बात करते हैं टॉरिड जोन के नाम से। टॉरिड जोन जैसे आपको पता है कि
इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फैली होती है। ये पूरा रीजन जो होता है ये टॉरिड जोन से जाना जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली टॉरिड जोन जो होती है ये पूरा रीजन जो है इसमें स्प्रेड होता है। इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल जोन भी होता है। आप मोस्टली अपनी बुक्स एंड अलग अलग अगर वेबसाइट्स पे चेक करते हैं, अगर पढ़ते हैं, तो आपको कहीं कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल जोन्स के नाम से भी इस टॉरिड जोन को डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो जोन जो होती है यहाँ पर सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती है, यानी कि बिल्कुल सीधी पड़ती है जब जब मिड नून होता है। यानी कि ये जो रीजन होता है अच्छा खासा रीजन है जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट की रेज पड़ने से यहाँ पर जितनी वेजिटेशंस और जितने भी फॉरेस्ट होते हैं फ्लरिश करते हैं। ऑल्सो ये रीजन काफी गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज थ्रू आउट द ईयर काफी अच्छी डायरेक्टली और स्ट्रेट पड़ती है। तो ये जितना भी रीजन होता है इसको टॉरिड जोन से नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेसिकली टॉरिड का मतलब ही हॉट होता है। तो बेसिकली इस पूरे रीजन में मैक्सिमम हीट पड़ती है, इसलिए ये टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरा जोन देखते हैं। सो दूसरा जोन है नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो एरिया होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्टिक सर्कल के बीच में स्प्रेड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वैसे ही जो साउथ टेम्परेट जोन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है उसको साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। इन एरिया की खासियत ये होती है कि इसमें सन की जो रेज होती है वो लिटिल बिट डिक्रीजिंग होती है। मतलब जैसा कि मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, इतने इन दोनों रीजन्स में सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली नहीं हिट करती है। थोड़ी सी स्लैंटिंग होती है, थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी हुई होती है। तो ये जो दोनों रीजन होते हैं बेसिकली ये इन यहाँ पर जो गर्मी की इंटेंसिटी होती है, जो हीट की इंटेंसिटी होती है वो टॉरिड जोन के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो रीजन्स होते हैं यहाँ पर गर्मी पड़ती है बट नॉट इन द इंटेंसिटी विद द टॉरिड जोन। तो अगर आपको टॉरिड जोन में जिस लेवल की आपको गर्मी मिल रही है इस रीजन के अंदर, वो गर्मी आपको नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट जोन में नहीं मिलेगी। ऑल्दो ये जो रीजन्स होते हैं ये गर्म होते हैं, बट बेसिकली अगर हम इन रीजन्स में दोनों पोल्स की तरफ, अगर हम मतलब पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर अगर मैं नॉर्थ टेम्परेट जोन की बात करता हूँ, अगर इसमें मैं फ्रिजिड जोन की तरफ आगे बढ़ूँ और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टेम्परेट जोन में अगर मैं नीचे एंटार्क्टिक सर्किल की तरफ बढ़ूँ, तो बेसिकली यहाँ पर जो हीट की इंटेंसिटी होती है वो वार्म टू कोल्ड हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे ये यहाँ पर ठंडी पड़ने लग जाती है जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ बढ़ता हूँ। तो बेसिकली ये रीजन वार्म होते हैं, टॉरिड जोन इट्स हॉट, एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन जो हीट की इंटेंसिटी होती है उसमें वार्म कैटेगरी में आता है। जैसा कि इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी कभी नहीं पड़ती हैं, यहाँ पर थोड़ी स्लैंटिंग पड़ती है, थोड़ी टेढ़ी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी जो होती है यहाँ कम होती है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स पोल। जैसे मैंने आपको बताया सूरज की जो किरणें होती हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती हैं जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड एंड द क्लाइमेट इज माइल्ड जनरली रेंजिंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। जैसे मैंने आपको बताया सन की जो रेज है वो डायरेक्टली सर पे नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट सीधी नहीं पड़ेगी, क्लाइमेट थोड़ा माइल्ड होता है, थोड़ा वार्म होता है, और बेसिकली वार्म टू कूल कैटेगरी में आता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं फ्रिजिड जोन क्या होता है। जैसे कि आप ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी इमेज देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के बीच का ये पूरा रीजन है नॉर्थ टेम्परेट जोन है, एंड दिस इज साउथ टेम्परेट जोन, ये जो रीजन है। सो जैसा आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली पूरा यूरोप आप समझ लीजिए, मोस्टली पार्ट ऑफ द यूरोप, एंड मोस्टली पार्ट ऑफ एशिया, एंड अपना नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा का जो रीजन है ये पूरा बेसिकली जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन में आ जाता है। एंड सदर्न टेम्परेट जोन में बेसिकली जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो नीचे वाला हिस्सा है, सदर्न हेमिस्फीयर का रीजन है ये, अब एंड जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पॉइंट्स है, ये थोड़ा टच करते हैं, प्लस मोस्टली द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एंड लिटिल बिट न्यूजीलैंड कंट्री, ये पूरा रीजन जो है साउथ टेम्परेट जोन में आ जाता है। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि जैसे कि अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कनाडा कंट्री, अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ तो जैसे जैसे कनाडा में आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आगे बढ़ते हैं तो ये जो ऊपर का जो रीजन होता है बेसिकली ये रीजन काफी ठंडा एंड कोल्ड होता है इन कंपैरिजन विद द सदर्न रीजन ऑफ कनाडा।
बेसिकली ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है जिससे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इन टेम्परेट जोन्स में पोल्स की तरफ बढ़ते हैं दोनों तरफ, तो वहां पर जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर है, वो ठंडे होते चले जाते हैं। सो बेसिकली वार्म टू कोल्ड कैटेगरी में आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चौथी जोन की, जिसका नाम है फ्रिजिड जोन। तो जैसे आप इस इमेज में, पहले आप देखिए इमेज में, देखिए कितना ठंडा एंड कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पर। वेजिटेशंस के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ थॉर्न एंड बुशेज हैं एंड चारों तरफ बर्फ है। तो ये रीजन जो है बेसिकली फ्रिजिड जोन के नाम से ही जाना जाता है। बहुत ठंडा, फ्रिजिड मतलब ही ठंडा होता है। सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एरिया, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में बात करता हूँ तो आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन होता है वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है, और जो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के रीजन में जो एरिया स्प्रेड होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसको साउथ फ्रिजिड जोन कहा जाता है। बेसिकली अर्थ के टिल्टेड होने के कारण, उसके अपने ऑर्बिट पे टिल्टेड होने के कारण, यहाँ जो सन की रेज होती है वो बहुत कम पड़ती है, बहुत स्लैंटिंग होती है। स्लैंटिंग का मतलब बहुत तिरछी होती है। तिरछी होने की वजह से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है अर्थ की रेस को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे कि जो ये रीजन होता है यहाँ पर गर्माहट कम होती है, ये कम गर्म होता है इन कंपैरिजन विद द अलग अलग जोन्स लाइक नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट जोन एंड द टॉरिड जोन। तो ये फ्रिजिड जोन जो है ये बेसिकली इसीलिए पोल्स की तरफ ज़्यादा जो है पाई जाती है जोन, क्योंकि यहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती है, सूरज की किरणें कम पड़ती हैं और डायरेक्टली सूरज की रेस कभी नहीं पड़ती है। बेसिकली जहाँ जो रेज है अर्थ की वो कम जो है यहाँ पर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ठंडा बना रहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट अराउंड वेरियस कंडीशंस एंड जोन्स। तो बेसिकली आपने वो चार जोन समझ में आ गई होंगी, आई होप, कि टॉरिड जोन क्या होती है, नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट जोन क्या होती है, फ्रिजिड जोन क्या होती है। अब समझते हैं कि इनके आसपास का जो टेम्परेचर का रेडियस है, जो टेम्परेचर की इंटेंसिटी है, वो ऐसी क्यों होती है, क्या कारण है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये एक वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपको बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है अलग अलग कलर्स से ग्राफिकली समझाई गई हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली ट्रॉपिकल जो जोन होती है, यानी कि जो टॉरिड जोन होती है, जो मैंने आपको बताया था, वो बेसिकली इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है। तो जैसा कि इस कलर में आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर है, आई होप हो सकता है आपको ऑरेंज कलर दिख रहा हो, बट लेट्स टेक इट एग्जांपल, अगर रेड ऑरेंज जो भी दिख रहा है आपको, तो ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ की जो आई एम सो सॉरी, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती है यहाँ पर, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है एंड थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर हम हॉट क्लाइमेट बना ही रहता है। मॉइस्चर की कमी होती है, जिसकी वजह से रेनफॉल का डिपिक्शन कम होता है, रेनफॉल कम होती है, बरसात कम होती है एंड थ्रू आउट द ईयर गर्मी बनी रहती है। बात करें सब ट्रॉपिकल की, यानी कि जो टेम्परेट जोन्स के पास का एरिया होता है, सो बेसिकली ये जो रीजन आप देख पा रहे हो, ये रीजन नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन और जो टेम्परेट रीजन है ये दोनों, यह रीजन में अगर इस पूरे टेम्परेट जोन को मैं डिवाइड करता हूँ दो पार्ट में, तो जो टेम्परेट जोन का सदर्न वाला हिस्सा होता है जो कि टच करता है टॉरिड जोन को, यहाँ पर सूरज की जो रेज होती हैं वो थोड़ी अच्छी पड़ती हैं, वार्म पड़ती हैं इन कंपैरिजन विद द टॉरिड जोन। तो ये रीजन थोड़ा गर्म होता है। अगर मैं नॉर्थ जोन की बात करता हूँ, अगर आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जो इसका सदर्न हिस्सा है, इस साउदर्न सदर्न पार्ट जो कि ट्रॉपिकल जोन को टच करता है, तो यहाँ की जो रेज सन की जो पड़ती है वो ज्यादा स्लैंटिंग नहीं होती है, थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट होता है। बट वहीं अगर मैं इस रीजन को क्रॉस करके नॉर्दर्न साइड में आगे बढ़ता हूँ, तो ये जो रीजन है जो कि नॉर्थ टेम्परेट जोन में नदर्न हिस्सा जो पड़ता है, यानी कि जो पोलर रीजन को, यानी कि जो कि फ्रिजिड जोन को टच करता है, तो ये रीजन जो है यहाँ पर सन की रेज काफी स्लैंट हो जाती है, यानी कि काफी टेढ़ी तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रीजन गर्म तो होता है बट इतना गर्म नहीं होता है, जो कि टॉरिड और सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंपैरिजन में जो हीट की इंटेंसिटी होती है वो यहाँ नहीं पाई जाती है। तो इसको हम रीजन को बोल सकते हैं वार्म टू कूल कैटेगरी। सेम टू सेम ये जो चीज है वो कंडीशन सदर्न हेमिस्फीयर में भी डिपिक्ट होती है। अगर मैं साउथ टेम्परेट जोन की बात करूं, तो साउथ टेम्परेट जोन जो ये पूरे साउथ टेम्परेट जोन है, इसमें जो नॉर्दर्न हिस्सा है जो टच कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन को, यहाँ पर वार्म काफी रहता है, इंटेंसिटी सन की रेज अच्छी खासी पड़ती है।
ओवरहेड डायरेक्टली ओवरहेड नहीं पड़ती है बट अच्छी रेज पड़ती है, इसकी वजह से ये रीजन जो है थोड़ा वार्म रहता है। बट वहीं पे अगर मैं साउथ टेम्परेट जोन में सदर्न हिस्से की बात करूं जो कि फ्रिजिड जोन को टच कर रहा है, जो कि पोलर जोन को टच कर रहा है, तो इस एरिया में जो सन की रेज है वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, स्लैंटिंग काफी अच्छे लेवल पे स्लैंटेड होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो रीजन होता है वो वार्म टू कोल्ड होता है। यानी कि यहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत कम पड़ती है। मतलब जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये रीजन जो ठंडा होता चला जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जो ब्लू रीजन में आपको ये एरिया दिख रहा है, जो कि नॉर्दर्न साइड, जो दोनों दोनों पोल्स की तरफ डिपेक्ट करता है एरिया, नॉर्थ पोल ऊपर और नीचे साउथ पोल, जिसको हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। यहाँ ये बिल्कुल ठंडा रीजन होता है जहाँ पर सन की रेज बहुत कम पड़ती है, बहुत स्लैंट होती है, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ठंडक बनी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फबारी होना बहुत आम बात होती है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में, कौन कौन सी ये जोन्स हैं, इसमें इनके जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ट्रॉपिकल जोन यानी कि जो बीच में टॉरिड जोन होती है वो स्टार्ट होती है इक्वेटर से अप टू द ट्रॉपिक्स, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाती है, और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाती है, जो कि रीजन टॉरिड जोन होता है, मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली ये वही रीजन है जहाँ पर सन की जो रेज होती हैं स्ट्रेट वर्टिकली पड़ती हैं एंटायर द एरिया, एंड ये जो रीजन होता है ये वार्म रहता है पूरे साल भर। वही अगर मैं सब ट्रॉपिक जोन की बात करूं, जो कि टेम्परेट जोन का हाफ सदर्न हिस्सा जो होता है, अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर की कंपैरिजन में बात करता हूँ, यानी कि ये रीजन जो होता है, ये नीचे वाला रीजन जो टच कर रहा है ट्रॉपिकल को, ये रीजन स्टार्ट होता है 23.5 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक लैटिट्यूड एक्सिस में। यानी कि 23.5 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होके 40 डिग्री के लैटिट्यूड एक्सिस तक जाता है, यानी कि सेंटर तक जाता है, बिल्कुल बीच तक, मतलब पूरी जो टेम्परेट जोन है उसको बीच से काटता है। उसको सब ट्रॉपिक जोन कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों में। सो बेसिकली ये सब ट्रॉपिक ये रीजन होता है, बेसिकली इट रिसीव द हाईएस्ट रेडिएशन इन द समर। सन का एंगल जो नून में होता है वर्टिकल होता है अर्थ पे, वाइल क्लाउड जो होता है थोड़ा कवर करता है, रिलेटिवली थिन करता है। दीज रीजन रिसीव्स लेस मॉइस्चर्स, मॉइस्चर्स को कम लेस रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी थोड़ी बनी रहती है। एंड देयरफॉर द मोस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर सिचुएटेड इन दिस जोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसे समझने की कोशिश करते हैं तो सब ट्रॉपिक जोन जो होती हैं बेसिकली यहीं पे आपको वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट्स पाए जाएंगे, जैसा कि आप इस जोन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहीं पे आपको जब मेजर द ग्रेट सहारा डेजर्ट मिलेगा। एंड अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, तो जो राजस्थान का रीजन है यहीं पे आपको थार डेजर्ट मिलेगा बेसिकली। तो जीस डेजर्ट्स जो हैं, मेजर जो डेजर्ट्स हैं, ये आपको ये सब ट्रॉपिक जोन्स में पाते हैं। बात करें टेम्परेट जोन की, तो इन टेम्परेट जोन बेसिकली द सोलर रेडिएशन अराइव्स विद इन स्मॉलर एंगल, यानी कि स्लैंट हो जाती है सन की रेज, मतलब तिरछी हो जाती है, एंगल कम पड़ता है। एंड द एवरेज टेम्परेचर हियर आर मच कूलर देन इन द सब ट्रॉपिक्स। तो बेसिकली ये रीजन की ये लोग बात कर रहे हैं, ये जो आप थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट रीजन देख पा रहे होंगे दोनों तरफ, ये रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज टेम्परेट रीजन, और यहाँ पर जो सन की रेज होती है वो इतनी ज्यादा नहीं पड़ पाती, जिसकी वजह से ये रीजन थोड़ा ठंडा बना रहता है। एंड जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे, रीजन और ठंडा होता चला जाता है। स्टार्ट होता है 40 डिग्री लैटिट्यूड एक्सिस से लेके 60 डिग्री लैटिट्यूड एंगल तक, दोनों तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। बात करें पोलर जोन और सब पोलर जोन की, यानी कि जो कि फ्रिजिड जोन होती है, जो पोल्स की साइड में होती है, इनका एंगल ऑफ एक्सिस जो होता है, वो रीजन जो होता है वो स्टार्ट होता है 60 डिग्री एक्सिस से लेकर 90 डिग्री एक्सिस लैटिट्यूड तक। ये जो रीजन्स होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सन की रेज नहीं पड़ती हैं, बहुत लेस पड़ती हैं, तो वही समझते हैं। पोलर एरियाज बिटवीन 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड द पोल रिसीव्स लेस हीट थ्रू सोलर रेडिएशन, यानी कि सन की रेज कम पड़ती है। सिंस द सन हैज अ वेरी फ्लैट एंगल टूवर्ड्स द ग्राउंड, because of the changes of earth axis angle to the sun, the day length varies most in the zone. So basically जो अर्थ का जो एक्सिस होता है, जो अर्थ का ये जो पूरा एक्सिस है, ये थोड़ा टिल्टेड है अप टू 23 डिग्री, 23.5 डिग्री एक्सिस पे। थोड़ा सा अर्थ का जो ग्लोब है थोड़ा टिल्टेड है, जिसकी वजह से ये जो रीजन पड़ जाए, ये जो पोलर रीजन्स होते हैं, यहाँ पर सन की रेज कम पहुंच पाती है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, एंगल जो होता है वो इतना इंक्लाइंड होता है, जिसकी वजह से हीट डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से ये जो रीजन, दोनों रीजन होते हैं ऊपर नीचे पोल्स की तरफ, जो दोनों रीजन होते हैं ये ठंडे, बहुत ठंडे होते हैं।
वही यहाँ बताने की कोशिश करी गई है। वेजिटेशन इज ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग अ फ्यू मंथ्स पर ईयर एंड इवन देन इट इज ऑफन स्पार्स। तो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर मोस्टली टाइम तक तो बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। जब थोड़ा सा रीजन जहाँ पर सन की रेस पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेशंस होती हैं, बट इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी और डेंस वेजिटेशंस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से तो क्लाइमेट कंडीशंस बहुत हार्श हो जाती हैं एंड सर्वाइविंग रेट बहुत कम होता है इन रीजन में। कंडीशन फॉर द लाइफ इन दीज रीजन्स आर वेरी हार्ड, जैसे मैंने आपको बताया बहुत हार्ड रीजन होता है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, मगर साथ ही साथ में जो सर्वाइव करने का इंटेंसिटी रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, एंड आई होप अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, एंड आपको जो अगले टॉपिक के बारे में पढ़ना हो प्लीज़ आप उसके बारे में सजेस्ट करिए। थैंक यू सो मच।